कुमारी मायावती जी के विचारों को, अगर उनके विचारों का अगर यह बिहार बनाना है, संत गुरु महापुरुषों के विचारों का बिहार बनाना है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाना है, तो आप लोग बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडा और हाथी निशान वाले झंडा को अपने घर पर लगाइए। और कोई भी दूसरा, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जात का लोग हो, चाहे अपना कोई हो चाहे बेगाना हो, अगर आपसे वोट मांगने जाता हो, आप सीधा कहिए कि हमारी गरीबों की लड़ाई अगर कोई लड़ रही है तो बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है। बहन कुमारी मायावती जी का नीला झंडा अगर हाथी निशान लेकर आए हैं तो आपसे रिश्तेदारी है, आपका स्वागत है। अगर आप नीला झंडा अगर हाथी निशान लेकर नहीं आए हैं, अगर लालटेन और तीर और फूल लेकर आए हैं, हाथ लेकर आए हैं, तो अपने दरवाजा से उनको भगाने का काम करेंगे। हाथी छाप जिंदाबाद। दिन तक गुंडा बदमाशों का राज देखे, बहुत दिन ठग का राज देखे, भाजपा का राज देखे, कांग्रेस का राज देखे, लालटेन का राज देखे, अब राज किसका लाना है? बहुजन समाज पार्टी का। बहुत लोगों से आह्वान करता हूं कि लड़ाई जो अभी आपने शुरू किया है, ये लड़ाई आज ही अंत नहीं हो रहा है। ये लड़ाई अभी तो ये लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। इसलिए इतना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में हमारे मंचासीन जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए हैं, और इतना ही नहीं, आप लोगों को यही मैं बता दूं, हमारे राज्यसभा के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम साहब आपका एक एक मिनट का रिपोर्ट ले रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस चल रहा है, आपकी आवाज को माननीय रामजी गौतम साहब पार्लियामेंट राज्यसभा में उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उनसे हमारी टेलीफोन वार्ता हुई है, जिस समय 1 बजे का उनका टाइम था संबोधन करने का, अभी सदन चल रहा है, पार्लियामेंट हाउस चल रहा है। इसलिए आप लोग हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को, अगर उनके विचारों का अगर यह बिहार बनाना है, संत गुरु महापुरुषों के विचारों का बिहार बनाना है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाना है, तो आप लोग बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडा और हाथी निशान वाले झंडा को अपने घर पर लगाइए। और कोई भी दूसरा, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जात का लोग हो, चाहे अपना कोई हो चाहे बेगाना हो, अगर आपसे वोट मांगने जाता हो, आप सीधा कहिए कि हमारी गरीबों की लड़ाई अगर कोई लड़ रही है तो बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है। बहन कुमारी मायावती जी का नीला झंडा अगर हाथी निशान लेकर आए हैं तो आपसे रिश्तेदारी है, आपका स्वागत है। अगर आप नीला झंडा अगर हाथी निशान लेकर नहीं आए हैं, अगर लालटेन और तीर और फूल लेकर आए हैं, हाथ लेकर आए हैं, तो अपने दरवाजा से उनको भगाने का काम करेंगे। हाथी छाप जिंदाबाद, हाथी छाप जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जो हमारे माँ बहन, जो हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी आए हैं, किसान मजदूर आए हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप घर जाने के बाद आप लोग प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक अपने अड़ोस पड़ोस में अगर बाजार जाते हैं, मेला जाते हैं, किसी भी कार्य परोज में अगर जाते हैं, हित रिश्तेदार में जाते हैं, तो आपको चर्चा करना है। बहुत दिन तक गुंडा बदमाशों का राज देखे, बहुत दिन ठग का राज देखे, भाजपा का राज देखे, कांग्रेस का राज देखे, लालटेन का राज देखे, अब राज किसका लाना है? बहुजन समाज पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी का नेता कौन है? बहन कुमारी मायावती जी। और बहन कुमारी मायावती का चुनाव निशान क्या है? हाथी छाप। अब आप लोग को पूरे रोज अपने टोला मोहल्ला में बात करना है, और अपने बूथ पर जहां आप लोग वोट गिराते हैं, आप लोग 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी का टोली बना लीजिए। महिला लोग भी टोली बनाइए, नौजवान लोग भी टोली बनाइए, हमारे बुजुर्ग लोग भी टोली बनाइए, और टोली बना करके रोज सुबह शाम चर्चा कीजिए। ये शिव चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है। कौन चर्चा करना होगा? भीम चर्चा।
भीम चर्चा का मतलब पूछते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, बेटा बेटी को पढ़ाने का अधिकार दिया, मास्टर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बीडीओ सीओ कलेक्टर बनाने का जो अधिकार दिया, वो भीम बाबा की चर्चा करना है और रोज कहना है कि हमारा पार्टी कौन है, तो बहुजन समाज पार्टी। हमारी पार्टी कौन है? बहुजन समाज पार्टी का निशान क्या है? हाथी छाप। आप लोगों से मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी आप गरीबों के लड़ाई के साथ साथ इसी सरैया में बड़े बड़े भूमाफियाओं ने बहुत गरीबों का घर तोड़ने का काम किया, गरीबों का घर दखल करने के लिए बुलडोजर चलाने का काम किया। आज भी निकम्मी सरकार, गुंडा बदमाश को संरक्षण देने वाली सरकार आज भी गरीबों के साथ जो नाइंसाफी कर रही है, मैं वादा करता हूँ बहुजन समाज पार्टी इन भूमाफियाओं के खिलाफ जो गरीबों के साथ जो नाइंसाफी कर रहा है, बहुजन समाज पार्टी उस लड़ाई में अपना समर्थन देता है। और हम पूरे जी जान से पूरे बहुजन समाज पार्टी नीले झंडा और हाथी निशान के साथ सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई को लड़ने का हम वादा करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे एमआरसी के बिहार में हजारों 25,000 से ज्यादा नौजवान दिन रात लगे थे। आज निकम्मी सरकार नीतीश कुमार ने बिजली असली का जो काम हमारे नौजवान करते थे, ये हजारों नौजवान आज रोड पर आ गए हैं, भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। मैं इस लड़ाई को भी लड़ने के लिए आपको वादा करता हूं कि बहुजन समाज पार्टी हम अपने नौजवानों की लड़ाई को, इस बेरोजगारों की लड़ाई को हमारी पार्टी लड़ेगी। और जो 21 सूत्री मांग पत्र हमारे पदाधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है, मैं आज आपके माध्यम से, इस प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम आपको इस लड़ाई को माननीय बिहार सरकार और केंद्र सरकार को भेजने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित है। आप लोग बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं, आप लोग हाथ उठा करके कहिए कि आने वाला 2025 में यहाँ किसकी सरकार बनेगी? यह किसकी सरकार बनेगी? यहाँ बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप की सरकार बनेगी। और आज से लेकर के आप लोग जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, आप लोग को घर बैठे आराम से नहीं बैठना है। और ये भी मैं वादा करता हूँ, ये निकम्मी सरकार हम गरीबों को गरीब बनाने का जो साजिश रचा है, जिस मांग के लिए 400 रुपया महीना देकर जो आपके साथ मजाक कर रहा है, अगर ये नहीं बढ़ाता है, अगर आपकी लड़ाई को नहीं मानता है, तो हम लोग घेरा डालो डेरा डालो का भी व्यवस्था करेंगे और अपनी सरकार बना करके निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और दूसरे प्रांत में जिस तरह गरीबों को पेंशन 6,000 मिलता है, अपनी सरकार बनेगा तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आप बीडीओ को आदेश करेंगे, कलेक्टर को आदेश करेंगे, सीओ को आदेश करेंगे, सारे पदाधिकारी आपके अधीन काम करेगा। और मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना लिए, एक नीला झंडा हाथी वाला लेकर आएंगे। अगर एक हमारा माँ बहन नीला झंडा हाथी वाला ऑफिस से पहुंच गया, तब बीडीओ साहब भी थर थर कांपेंगे और सीओ साहब भी थर थर कांपेंगे कि हाथी वाला आ गया, बहन मायावती के पार्टी वाला आ गया। ये सब रुकने वाला और भागने वाला नहीं है। अपना सरकार बनाएंगे ना,